आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और इसके साथ साथ कंप्यूटर की जनरेशन देखेंगे। आज जो आपके पास कंप्यूटर मौजूद है वो आज से कई साल पहले इस तरह की हालत के अंदर मौजूद नहीं था। सबसे पहले आपके पास जो पहला कंप्यूटर आया था इलेक्ट्रॉनिक, वो पूरे एक रूम जितने होता था। उसके बाद आपके पास साथ साथ तरक्की होती गई, जनरेशन बदलती गई और आपके पास अब इस हालत के अंदर कंप्यूटर मौजूद है। तो देखते हैं कुछ बेसिक को। Telestick was an ancient memory aid device, piece of wood or bone that have notch curve on them, used to record number, quantity and message about 20,000 year ago। आज से 20,000 साल पहले ये था आपके पास टेलीस्टिक, जो कि एक मेमोरी डिवाइस थी, लकड़ी की या हड्डी की हो सकती थी। इसके ऊपर कर्व बने थे, नोच बनी थी, जिसको लोग इस्तेमाल करते थे क्वांटिटी, मैसेज और नंबर का रिकॉर्ड रखने के लिए। अपने हिसाब से इस्तेमाल करते थे इस चीज़ को। एबाकस एबाकस इज अ डिवाइस फॉर कैलकुलेटिंग that use beads on rod or wire to perform arithmetic calculation. It was invented around 4,000 years ago। ये थे आपके पास एबाकस, जो कि एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। इसके अंदर एक फ्रेम था चारों तरफ और इसके अंदर की तरफ आपको दाने मिलते थे। उस टाइम के लोग इसको अपने हिसाब से यूज़ करके अर्थमेटिक कैलकुलेशन किया करते थे। आगे आपके पास 1821 डिफरेंस इंजन बाय चार्ल्स बाबेज। Babbage began in 1821 with difference engine number 1, designed to calculate and tabulate polynomial function. That design described a machine to calculate a series of value and print result automatically in a table। 1821 का ये डिफरेंस इंजन था, जो कि इसके एक तरफ आपको एक पार्ट मिलता था जिसको घुमाने से ये काम करता था और आपको डेटा टेबुलर फॉर्म के अंदर, टेबल्स के अंदर ऑटोमेटिकली ये देता था। चार्ल्स बाबेज को देखते हैं। चार्ल्स बाबेज कौन है? चार्ल्स बाबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने बनाया था डिफरेंस इंजन, जिसको देखते हुए और जिसके अंदर आगे मजीद चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए आज का जो कंप्यूटर है वो आपको मिलता है। फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC 1943 to 1945। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। The ENIAC was first electronic computer used for general purpose such as numerical problems। ये है आपके पास पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो कि 1943 से 1945 के बीच में आया था। नेक्स्ट करते हैं 1949 EDSAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपके पास मुख्तलिफ कंप्यूटर आते रहे। एप्पल का उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह के कंप्यूटर आते रहे। आपके पास एनालॉग कंप्यूटर आए हैं, डिजिटल कंप्यूटर आए हैं। आजकल का जो कंप्यूटर है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। फिर कंप्यूटर का साइज इतना कम्पैक्ट हो गया कि आपके पॉकेट के अंदर उन्होंने एक कंप्यूटर रख दिया, आपका मोबाइल। आपके हाथ के ऊपर एक कंप्यूटर पहना दिया, स्मार्ट वॉच, और सुपर कंप्यूटर बन गया जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती हैं और लैपटॉप आपके पास ये सब चीज़ें आ गई। अब ये सब चीज़ें आपके पास आई हैं, बनी हैं। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने जिस शक्ल में अभी कंप्यूटर को देख रहे हैं ये मैन्युफैक्चर इस हालत में हुआ है। अब ये जनरेशन वाइज आया है। तो कंप्यूटर की 5 जनरेशन हैं, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। 5 generation of computing। The 5th generation of computing is a framework for assessing the entire history of computing and the key technological advancement throughout it। The first generation, spanning the 1940 to 1950, covered vacuum tube based machine।
ये आपके पास वैक्यूम ट्यूब बेस्ड मशीन है। जो नेक्स्ट है आपके पास, जिसको आप सेकंड जनरेशन बोलते हो। अब जनरेशन क्या है और उसमें फ़र्क क्या है? आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर 2G, 3G, 4G, 5G सब आते हैं। 2G सेकंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन, 5G फिफ्थ जनरेशन। अब जो 2G अगर आप इस्तेमाल करें, स्पीड स्लो है उसकी, आपको चलने में मसला करता है। सेम कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे ही है। 3G उससे थोड़ा बेहतर है, थर्ड जनरेशन। फिर 4G आया, उससे थोड़ा बेहतर। अब 5G आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, उससे थोड़ा बेहतर है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्यूटर की जनरेशन के अंदर भी गैप मिलता है। Second generation: the second then progressed to incorporated transistor-based computing between 50 and 60। यहाँ पे आपके पास आया था ट्रांजिस्टर। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब की जो टेक्नोलॉजी थी वो ख़त्म हो गई थी। बेसिकली वैक्यूम ट्यूब के अंदर मेमोरी और ये सब चीज़ें स्टोर होती थी। उसके बाद आ गया आपके पास ट्रांजिस्टर, फिर कंप्यूटर के अंदर ये सब चीज़ें इस्तेमाल होने लगी। नेक्स्ट फिर जो थर्ड जनरेशन है आपके पास, वो कब से स्टार्ट हुई? इन द 60s एंड 70 द थर्ड जनरेशन गिव राइज टू इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटिंग, आईसी, जिसको आप आईसी बोलते हो। ऊपर आप पिक्चर देख सकते हो, आईसी आ गए थर्ड जनरेशन के अंदर, फिर वो यूज होने लगे। फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन: we are now in between the fourth and fifth generation of computing, which are microprocessor based and AI based computing। ये आपके पास आज का जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वो है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, जिसको आप सीपीयू बोलते हो। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर है आपके पास। अब जो फिफ्थ जनरेशन है वो है एआई की। तो ये सब चीज़ें हैं आपके पास, जिनको इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर अभी यहाँ तक पहुँचा है।